नमस्कार, न्यूज़ 31 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। भोपाल देहात के बैरसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने चंद घंटों के भीतर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बंगले पर पदस्थ होमगार्ड जवान की हत्या का यह मामले में पुलिस ने चंद घंटों में ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बरसिया के टीकन खेड़ी गांव में होमगार्ड जवान की जमीनी विवाद के चलते 4 लोगों ने ईंट और डंडों से पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस बेरहमी से की गई हत्या का पता चलने की वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी देहात करणलता केरकटा ने बैरसिया थाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी के साथ दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त में आरोपी 2 सगे भाई और 2 उनके सहयोगी हैं। इनमें से एक आरोपी 1 महीना पहले ही 307 के मामले में जेल से बाहर आया है। एसपी देहात ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक होमगार्ड जवान भूपेंद्र सिंह राजपूत भोपाल से अपनी ड्यूटी खत्म कर वापस अपने गाँव जा रहा था। तभी टीकन खेड़ी के समीप आदतन अपराधी राजू और हीरा कुशवाहा ने पूर्व के जमीनी विवाद में उनसे बदला लेने के लिए हमला कर दिया। हमले में होमगार्ड जवान भूपेंद्र की मौत हो गई। आरोपियों ने उसके बाद उनके शव को करीब 100 किलोमीटर खींचकर एक नदी में फेंक दिया और फिर आरोपी जंगल की ओर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। कल सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि टीकन खेड़ी बैरसिया से लगभग 1.5-1.25 किलोमीटर दूर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक बॉडी है पड़ी हुई है जिसमें चोटें लगी हुई है। तो जब उसको पता किया तो ये ज्ञात हुआ कि भूपेंद्र सिंह राजपूत जो कि होमगार्ड सैनिक है और मोहन यादव जी के यहाँ काम करता है और वो परसों अपने काम से लौटा था और उसके बाद घर नहीं पहुंचा था। इस पर एक गुमशुदगी भी कायम की गई थी और सुबह जब सूचना प्राप्त हुई तो ये उन्हीं की बॉडी थी। और घटना का खुलासा इस तरह हुआ है कि जब जो घटना स्थल है वो हीरालाल कुशवाहा के घर के पास में खून के धब्बे पाए गए थे और थोड़ा आगे जा कर के जहाँ शमशान घाट है वहाँ पर भी खून के धब्बे मिले और उसके आगे एक नाला है जहाँ पर उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। हीरालाल कुशवाहा और मृतक भूपेंद्र सिंह राजपूत का पूर्व में आपसी विवाद था। ज़मीन पर जानवर चराने की बात पर से छोटी छोटी बातों पर उनकी बहस होती रहती थी और उनके परिवार को भी उन पर शंका थी। और क्योंकि जो उसके जूते वगैरह हैं वो भी उसके घर के पास ही मिले थे तो ये एक शंका हुई कि यही व्यक्ति है। और जब उसका PST निकाल के देखा गया, उसका CGR निकाल के देखा, लोकेशन देखी गई तो वो वहाँ अपने घर पर ना होकर के विदिशा में उसका रहना पाया गया। इसी को बेस लेकर के बैरसिया पुलिस के द्वारा उसका पीछा किया गया और जब उसको लेकर आए थाने पर लेकर आए तो उसने ये बताया कि शाम को जब भूपेंद्र सिंह चौहान राजपूत वापस अपने घर लौट रहा था तो ये लोग वहाँ पे 4 लोग थे। हीरालाल कुशवाहा, सोनू, जगदीश, राजू, 4 व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले हीरालाल कुशवाहा ने उसको ईंट से मारा सिर पे जिससे वो गिर गया और उसके बाद में तीनों लोग उसके ऊपर टूट पड़े लात घूंसों से मारने के लिए। और जब वो मूर्छित अवस्था में आ गया तो उसको घसीट करके वो शमशान में ले गए जहाँ पर ईंट से उसके चेहरे को कुचल दिया गया और फिर उसको जब मर गया तो उसको ले जा करके उस नाले में फेंक दिया। तो इस तरह से एक बहुत ही बहुत ही जघन्य रूप से उसको मारा गया था। और ऐसे प्रकरण में पुलिस ने बहुत जल्दी लगभग 12 घंटे के समय में आरोपियों को भी पकड़ लिया और प्रकरण का खुलासा हो पाया। मैडम क्या ये एक ही गांव के हैं पर उनके विवाद चलते रहते थे। मृतक जो था पूर्व में आरोपी को बहुत पहले मारा भी था और उसको घर पे पटक दिया था, क्या वही रंजिश इसने दिल में रखी हुई थी? हाँ, इनके आपस में विवाद होते रहते थे क्योंकि जो हमारा आरोपी है हीरालाल कुशवाहा जो है वो एक गुंडा लिस्ट में भी है और अभी 307 के प्रकरण में 1 महीने पहले ही जमानत पर छूट के बाहर आया है। तो इसका रिकॉर्ड भी आपराधिक रिकॉर्ड है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ 31 के साथ। नमस्कार।